सीड का रंग ले लिए, बीज का कलर, उसमें जो डोमिनेट था वो था आपका पीला येलो, इसको हम लोग कैपिटल वाई से लिखे, लेकिन होमोजाइगस लेना है समयुग्मजी तो दोनों कैपिटल वाई लिखे। और इसका जो रिसेसिव था, जो अप्रभावित था वो कैसा था, हरा, उसको हम लोग स्मॉल वाई से लिखे। ठीक है, अब हम लोग दोनों में क्रॉस कराएंगे, पेरेंट्स हो गए, अब कैपिटल वाई मिलेगा स्मॉल वाई से, तो इससे जो गैमेट बना वो क्या बना, एक कैपिटल वाई, इससे बना स्मॉल वाई। जब दोनों मिला तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। लेकिन जो इसका फिनोटाइप है बाहर से जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, पीला रंग का दिखेगा, येलो रंग कलर का, क्योंकि ये पीला है और फिर एक बनेगा आपका हरा। क्लियर? लेकिन जो पौधा बनेगा फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में, वो कैसा होगा, पीला रंग का। अब जब हम लोग पीला का जो पौधा है इसमें क्रॉस कराएं, सेल्फिंग कराते हैं जब हम लोग पहला पीढ़ी में, तो इससे क्या बनेगा, अभी मैंने बताया एक कैपिटल वाई का भी बन सकता है और एक स्मॉल वाई का बनेगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक इधर भी आ गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब दोनों को मिला दीजिए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब आप बताइए यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई, इसमें डोमिनेंट जीन क्या था, बड़ा वाला वाई, तो ये जो पौधा कैसा होगा, ये हमारा पीला रंग का होगा। अगला जीन क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हमारा डोमिनेंट क्या था, कैपिटल वाला, तो वो है इसमें, मतलब ये भी पौधा कैसा होगा, पीला रंग का होगा। फिर अगला जो है ये भी पीला होगा। लेकिन ये देखिए दोनों छोटा वाला ही है, तो क्या इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर आया, नहीं, तो ये किस रंग का होगा, हरा रंग का, या रिसेसिव होगा, अप्रभावी हो गया। अब इसमें ही दो क्वेश्चन, फिनोटाइप क्या होता है, जो बाहर से दिखे। अब आप बताइए इसमें बाहर से क्या दिख रहा है, पीला कितना दिख रहा है बाहर से, 3, और हरा बाहर से कितने दिखेंगे, 1। तो जो फिनोटाइप का अनुपात है वो कितना होगा, 3:1। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप किस पे है, जीन, इसमें आप देखिए जीन कितने टाइप के दिख रहे हैं, 3 प्रकार के हैं, एक कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई और एक स्मॉल वाई। कैपिटल वाई कितने हो गए, 1, स्मॉल वाई 2, तो 1:2:1, यह हो गया हमारा फिनोटाइप, सॉरी जीनोटाइप। 1:2:1 ये हो गया जीनोटाइप, 3:1 ये हो गया आपका फिनोटाइप। तो यहाँ पर हमारा एक संकर क्रॉस पहले क्लियर होता है। लेकिन जब मेंडल साहब ने एक संकर क्रॉस का अध्ययन किया था तो उन्होंने इसमें 2 नियम लाए, 2 रूल्स लाए। उनको 2 रूल्स मिले जो इस प्रकार हैं। पहला रूल था मेंडल साहब का प्रभाविता का नियम, इंग्लिश में उसको हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इस पे आपको कुछ रटना नहीं है, आप सीधा समझिए। जैसे कि अभी आप देखिए क्वेश्चन में क्या था, एक हम लोग लंबा पौधा लिए थे और एक लिए थे नाटा पौधा, मतलब 2 पौधा में क्या कराएं, क्रॉस कराएं। तो पहला जो पीढ़ी था उसमें पौधा क्या मिला था हम लोग को, लंबा मिला था। तो प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जब हम लोग 2 विपरीत गुण जो है उसमें जब हम लोग संकरण कराते हैं तो उसमें से कोई एक गुण जो है वो अपना प्रभाव दिखाता है। जो प्रभाव दिखाता है उसको हम लोग प्रभावी गुण कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो प्रभाव नहीं दिखाता है उसको हम लोग अप्रभावी गुण कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। ये हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर लेते हैं। जो डायग्राम लिए थे इसमें जो इसके पिता है वो गोरे हैं और माता है जो काली है और बच्ची जो है वो गोरी है। तो इसमें प्रभाव कौन दिखाया, पिता। तो जो पिता का जो गुण है वह प्रभावी गुण होगा और जिसका गुण नहीं दिखा, माता का नहीं दिखा, मतलब कि जो माता का गुण है वह अप्रभावी होगा। तो प्लांट में भी तो सेम है, जब लंबा और नाटा पौधा में कराया गया संकरण तो पौधा लंबा मिला, फिर दूसरी पीढ़ी में कुछ लंबा भी मिला कुछ नाटा भी मिला। मतलब कि अगर कोई जो पहला जनरेशन है, पहली पीढ़ी, उसमें प्रभाव कौन दिखाया, लंबा वाला, मतलब कि जो प्रभावी गुण है वो यहाँ पे लंबा हो गया और जो अप्रभावी गुण है डोमिनेंट कैरेक्टर वो नाटा हो गया। तो आपका जो प्रभाविता का नियम है यही कहता है कि जब भी हम कोई क्रॉस कराते हैं तो उसमें जो है एक गुण प्रभाव दिखाएगा, प्रभावी गुण, दूसरा जो है प्रभाव नहीं दिखाएगा, वो अप्रभावी। अब जिसका ताकत ज्यादा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट, मतलब वो ज्यादा डोमिनेंट किसी पे कर रहा है, और जिसका ताकत कम वो रिसेसिव, कमजोर है। तो इंग्लिश सही है, क्लियर। लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, 2 में से एक दिखाएगा एक नहीं दिखाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा नियम उन्होंने जो दिया वो है हमारा पृथक्करण या संयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो प्रभाविता का नियम है यह F1 पीढ़ी पे अप्लाई होगा, फर्स्ट प्लायर जनरेशन पे होगा, और जो पृथक्करण या संयोजन का नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यह आपका F2 जनरेशन पर लागू होगा। F2 जनरेशन में क्या था, जब हम पहले पीढ़ी के पौधे को जब सेल्फिंग कराते हैं तो उसमें हम लोग कुछ पौधे हम लोग को लंबा भी मिला और कुछ पौधे हम लोग को छोटा भी मिला, नाटा भी मिला। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो हमें यही बताता है कि जब हम लोग F1 पीढ़ी में सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं तो उसमें जो लंबा मिला
कुछ गुण जो है प्रभाव का भी था और उसमें एक नाटा मिला, मतलब एक गुण जो है क्या वो अप्रभावी भी आ गया। मतलब कि पहले पीढ़ी के बाद जो दूसरा पीढ़ी आएगा तो उसमें कुछ प्रभाव का भी गुण होगा, कुछ अप्रभावी गुण भी दिख सकता है। ये आपका हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। मतलब कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 जनरेशन है इसमें सेल्फिंग कराए थे तो क्या मिला था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 3 लंबा था 1 नाटा था। मतलब इस बार जो नाटा वाला गुण है वो अलग हो गया लंबा से, मतलब 2 अलग टाइप के मिले। इसी को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन सेपरेट थोड़ा अलग हो गया। मतलब जो पहला पीढ़ी में था, मतलब जो माता पिता थे, उसके बाद पहला पीढ़ी में वो रिसेसिव अप्रभावी गुण नहीं दिखा, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आएगी वो उसमें दिख रहा है। ये हो गया आपका पृथक्करण का नियम। तो अब से होगा कि जो मेंडल का पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उससे कितने नियम आए। तो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उससे 2 नियम आए। पहला प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम लोग मेंडल के दूसरे पे चलते हैं, 2 जीनों की वंशागतियां। इसमें मेंडल साहब ने क्या किया, 2 जीन को एक साथ लेकर क्रॉस कराया और आगे की पीढ़ी के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग इसमें एक साथ 2 चीजें लेकर चलेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, मतलब इसमें 2 लक्षण लेना है तो हम बीज लेते हैं। जो बीज है वो पीला है और राउंड है, पीले रंग का है और गोलाकार है, दोनों डोमिनेंट है। और एक बीज जो है वो रिसेसिव लेंगे, वो ग्रीन है और रिंकल्ड है, सिकुड़ा हुआ है। तो जब उन्होंने पेरेंट्स में क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि आगे जो पौधा बना वह पीला बना और राउंड बना। ये कैसे बना, हम लोग जीन पे चलते हैं। ये हो गया क्या, फिनोटाइप बाहर से देखकर। अब जीन पे भी तो देखना है कि कैसा है, तब हम लोग जीन पे चलते हैं। मान लीजिए Y जो है वो रंग के लिए है और R जो है वो गोलाकार के लिए है, ठीक है। फिर स्मॉल y जो है वो रंग हो गया, स्मॉल r गोलाकार रिंगल्ड हो गया। अब देखिए इससे कितने टाइप के बनेंगे, Y से Y, तो इससे 2, एक YR बन सकता है, एक YR बन सकता है। इससे भी YR और इससे भी YR, दोनों स्मॉल होंगे। मतलब हम इसमें एक ले लें। अब इन्होंने इसमें क्या किया, संकरण कराया, क्रॉस कराया। अब आप देखिए एक बड़ा Y है, एक छोटा Y हो गया, एक बड़ा R हो गया, एक छोटा R हो गया, यह जीन मिला। लेकिन इसमें आप देखिए कि जो प्रभावी वाले हैं वो जीन है। मतलब कि यह जो पौधा होगा वो डोमिनेंट करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें दिखेगा। तो रंग में क्या दिखता है, पीला रंग। तो जो पौधा होगा वो पीले रंग का होगा। पहले तो जो बीज होगा वो पीले रंग का होगा और R से क्या है, गोलाकार। तो पौधा क्या दिखेगा आपको, गोलाकार दिखेगा। स्मॉल y से क्या है, पौधा जो है वो हरे रंग का है और स्मॉल r से रिंकल शेप, ठीक है। तो इसमें जो पौधा पहली पीढ़ी में जो पौधा बनेगा वो आपका पीला होगा और गोलाकार। यहाँ तक अब क्लियर। अब हम लोग इससे दूसरी पीढ़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब आप देखिए इससे जो गैमेट बनेगा कितने टाइप का बन सकता है, आप खुद सोचिए। जब हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी था, कोई एक गुण था, तो उससे कितने टाइप का बना, 2 टाइप का, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। अब यहाँ पे 2 अलग अलग गुण है और दोनों विषम युग्मज है, तो दोनों से अलग अलग बन सकता है। एक वाई वाई, तो दोनों में वाई अलग अलग हो सकता है। पहले हम एक वाई को पकड़ के तोड़े, लेकिन तोड़ना सीखना है। अगर आप जीन का खेल खेलना सीख गए तो आगे का प्लांट खुद से सारा क्वेश्चन भी बनेगा और प्लांट कैसा होगा, पौधा सारा पता चलेगा। पहले हम लोग वाई को तोड़ते हैं, एक बड़ा वाई है एक छोटा वाई, एक वाला ही चलते हैं क्योंकि एक का ही तो है, बस 2 कैरेक्टर मिला गया, हम एक ही कैरेक्टर से पहले चलते हैं। तो हम लोग पहले इसको तोड़े, एक बड़ा वाई में टूटेगा, एक छोटा वाई में टूटेगा। क्या तक क्लियर। अब जो आर है उसको तोड़ना है। तो आर कितने टाइप का है, 2 टाइप का। तो ये भी आर कैसा टूटेगा, एक बड़ा आर और एक छोटा आर। तो हम लोग को सबको मिला देना है। तो एक बड़ा वाई, एक बड़ा आर, छोटा वाई, बड़ा आर, बड़ा आर, बड़ा वाई, बड़ा कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यहाँ तक क्लियर। मतलब इसमें जो जीन बना वो कितने टाइप का बना, 4 टाइप का बना, ठीक है। इसको हम लोग फिर से देखते हैं, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इस पे हम लोग लिख कर समझते हैं। कैपिटल वाई था, स्मॉल वाई था, कैपिटल आर था, स्मॉल आर था। तो पहले हम लोग वाई को तोड़ दिए, वाई वाई, आर को तोड़ दिए, आर आर। अब मिलाना है, एक वाई को पकड़ के दोनों के साथ मिला दीजिए। बड़ा वाला वाई मिल रही है, इससे मिलाएं, फिर बड़ा वाई छोटा वाले से मिला, ठीक है। अब इस छोटे वाले को पकड़ के दोनों से मिला दीजिए, छोटा वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। 4 टाइप का हो गया। इसी प्रकार फीमेल में भी होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब हम लोग एक साथ सबको मिलाते चलेंगे। क्या बन रहा है, दोनों बड़ा है तो बड़ा वाला वाई, दोनों बड़ा आर है। फिर आगे एक बड़ा वाई, दोनों बड़ा वाई, एक बड़ा आर एक छोटा आर, फिर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। पहला लाइन क्लियर। कुछ नहीं करना है, दोनों को साथ में मिलाकर लिखते जाना है। उसी प्रकार नीचे वाले को फिर मिलाएं, कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। क्लियर। फिर हम लोग तीसरे को मिलाएंगे, कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल,
कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल। क्लियर? इसी प्रकार लास्ट वाले को भी बड़ा वाई छोटा वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल आर आर। और आप देख पा रहे हैं जो पौधा है वो कितने टाइप के बन सकते हैं? 16 टाइप के बन सकते हैं। अब इसमें क्या करना है? ये तो पौधा बने, हमें इससे उतना मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि जो मेंडल साहब ने क्रॉस कराया उसमें जो पौधा है उसका फेनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या है। तो हम लोग अब लिखेंगे फेनोटाइप। और फेनोटाइप के लिए जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसमें पौधे कितने थे? एक लंबा था और एक नाटा था, मतलब 2 टाइप के थे। अब यहाँ पे 2 गुण है, मतलब पहले वाले गुण से 2 टाइप का बन सकता है, दूसरे वाले गुण से 2 टाइप का भी बन सकता है, मतलब टोटल कितने टाइप का बन सकता है पौधा? यहाँ पे 4 टाइप का बन सकता है। अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। अब गुण पकड़िए, ये देखिए जैसे यहाँ पे कैपिटल है सारा, डोमिनेंट वाला देखना है, दोनों डोमिनेंट, मतलब दोनों कैपिटल किस किस में है? ये है, इसमें भी दोनों कैपिटल है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें दोनों वाले स्मॉल है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है और फिर इसमें है। मतलब कि जो पौधा है कैसा? येलो रंग का, येलो और राउंड, मतलब जो बीज है वो पीला और गोला कितने में आया? 2 4 6 8 9, मतलब कि ये 9 अनुपात। ये तो सभी को क्लियर हो जाएगा। ये जो है लास्ट वाला हरा है और छोटा है, तो जो हरा और छोटा ये कितना हो गया आपका? 1। ये ऐसे हम लोग लास्ट में लिखते हैं। फिर इसमें अब आप देखिए जो पौधा है वो, ये जो पौधा है हमारा पीला है, लेकिन जो इसका बीज है वो कैसा है? दोनों स्मॉल है, मतलब सिकुड़ा हुआ है। इसमें पौधा एक बड़ा है छोटा है, पीला है लेकिन ये भी सिकुड़ा हुआ है। ये जो है हरा है लेकिन गोल है, हरा है गोल है, पीला है लेकिन सिकुड़ा हुआ है, मतलब कि पीला और सिकुड़ा हुआ वो कितने टाइप का दिखा? वो 3 टाइप का वो भी दिखा। और गोल है लेकिन हरा है, वो कितने टाइप का है? 3। मतलब कि जो मेंडल का जो फिनोटाइप होता है, बाहर से दिखने वाले लक्षण का अनुपात 9:3:3:1 होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है। अगर नहीं हो तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, 2 गुण लिए तो एक गुण है तो सीधा 2 लिया तो दोनों को मिला दे। 1 का कितना था? 3:1। उसी प्रकार फिर दूसरा गुण जो अगर 1 इसको मान लो, उसका कितना आएगा? 3:1। अब बस 3 को पकड़ के दोनों से गुना करिए, 3 × 3 9, फिर 3 × 1 3, 9:3। फिर 1 को पकड़ के इससे आगे गुना करिए, 1 × 3 3, 1 × 1 1। मतलब कि जो अनुपात है वो कितना आया? 9:3:3:1। क्लियर हो गया F2 जनरेशन में। इसी प्रकार जो जीन है उसको भी आप 1:2:1 आया था, इसमें गुना कर दीजिए 1:2:1 से। 1:2:1 गुना 1:2:1। अब 1 को पकड़िए, तीनों से गुना कीजिए, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 1 1। फिर 2 को पकड़ के सबसे गुना कीजिए, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 1 2, फिर 1 बचा, फिर 1 को सबसे गुना करें, 1 2 1। कितने टाइप के होंगे? 2 4 6 8 9। मतलब कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें 9 प्रकार के पौधे दिखेंगे। ठीक है, जीन दिखेंगे, सॉरी जो जीनोटाइप है वो 9 प्रकार का दिखेगा। और जो क्योंकि पहले वाले में 3 मिला है, दूसरे में फिर 3, अब जब दोनों को करेंगे तो कुछ तो वेरिएशन भी होगा ना। जैसे कि आप देखिए मिला क्या कि पौधा जो है वो पीला है लेकिन उसका जो बीज है पीला के साथ सिकुड़ा हुआ मिला, लेकिन इसमें देखिए पौधा जो है हरा है लेकिन बीज गोल है, कुछ अलग मिला। मतलब इसलिए यहाँ पे जीनोटाइप जो है वो 9 मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? तो जो मेंडल साहब थे, फिर से हम लोग इसको एक बार और क्लियर करें। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसमें जब उन्होंने क्रॉस कराया तो पौधा जो है वो आपका 2 टाइप का मिला था लास्ट में F2 जनरेशन में। उसका रेशियो आपसे बस सिर्फ इतना पूछा जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक संकर क्रॉस में फेनोटाइप और जीनोटाइप। फेनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। 3 जो है वो लंबा था, 1 जो है वो नाटा था। इसमें एक जो है कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये स्मॉल है। आपसे पूछेगा डाई हाइब्रिड में, रटना नहीं है। डाई हाइब्रिड में क्या करना है? फेनोटाइप के लिए 3:1 गुना 3:1। एक 3 को पकड़ लिए, अब दोनों से गुना किया, 3 × 3 9, 3 × 1 3, 9:3। 1 को पकड़ के गुना कर दिए, 1 × 3 3, 1 × 1 1 आ गया। उसी प्रकार जीनोटाइप के लिए 1:2:1 गुने 1, इसमें कर देना 1:2:1 से। 1 को पकड़ के तीनों से गुना, 2 को पकड़ के तीनों से गुना, 1 को पकड़ के तीनों से गुना। आपका क्लियर हो गया? इसमें रटना तो है नहीं कुछ। इसी प्रकार अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 3 पौधे का कराएंगे उसमें क्या करना है? फेनोटाइप के लिए 3:1 को पकड़ के 3 बार लिख देना है। उसी प्रकार जीनोटाइप को भी रखकर आगे लिख देना है। यहाँ तक आप सबका जो है नॉर्मल क्रॉस क्लियर हो गया। अब जो है
डाइहाइब्रिड क्रॉस जब उन्होंने कराया तो उसमें उन्होंने देखा कि स्वतंत्र संकलन या अपव्यूहन का नियम दिया। मतलब कि जो दो गुण है उसमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि यहाँ पे जो पौधा है हरा है, पीला है और गोल है, हरा है और सिकुड़ा हुआ है, जब इसमें क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा हरा मिला, गोल मिला। मतलब एक दूसरा दोनों लक्षण है पौधे में, वो दोनों लक्षण अपना अलग अलग जा रहे हैं आगे, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। अब मान लीजिए कोई फैमिली है, उसमें पिता जो है वो लंबा भी है और अब नाटा भी है। इसको हम लोग अपने पे अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए किसी के फादर जो है लंबा है और जो है गोरा है, टॉल, इसका हम जीन लिखते हैं, लंबा भी है और गोरा के लिए फेयर, और उसकी जो मम्मी है वो नाटी है और काली है, ब्लैक। ठीक, अब उनका जो संतान हुआ वो लंबा हुआ और कैसा हो गया, गोरा हो गया। तो इसमें ऐसा तो नहीं हुआ ना कि लंबा वाला गुण गोरा वाले में जाके भिड़ जाएगा कि तुम हम लंबा है तुम गोरा कैसे हो रहे हो, दोनों तो अलग अलग है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो इसी को उन्होंने जो रूल दिया उसको कहते हैं स्वतंत्र संकलन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। नाम ही है क्या, स्वतंत्र संकलन, मतलब अलग अलग हम जाएंगे। अब लंबा वाला अपना लंबा गया, नाटा वाला नाटा अलग रहेगा, लंबा नाटा लंबाई के लिए तो एक अपना अलग हुआ, और जो गोरा है काला है वो अपना अलग होगा। मतलब दो अलग गुण एक साथ कभी नहीं मिलते, दोनों स्वतंत्र होते हैं। ऐसा उन्होंने मेंडल साहब ने अपने अध्ययन में देखा। लेकिन जब हम लोग आगे स्टडी किया गया, इससे पहले हम लोग बता दें कि टोटल मेंडल साहब ने अपने अध्ययन में 3 गुण को लिखा। पहला गुण प्रभाविता का नियम, यह क्या बताता है कि अगर कोई दो पेरेंट्स लेते हैं, उसमें से जो पहली पीढ़ी में होता है वंशज, उसमें जो पेरेंट्स है उसका एक गुण जो है वो दिखेगा, उसको हम लोग प्रभावी गुण कहते हैं या डोमिनेंट कहते हैं, और जो नहीं दिखेगा उसको हम लोग अप्रभावी गुण कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है, पृथक्करण या बीज संयोजन का नियम। ये दूसरे पीढ़ी में मिला। जब पहले पीढ़ी में हम लोग सेल्फिंग कराते हैं तो दूसरे पीढ़ी में पाया, पहला पीढ़ी क्या था, लंबा था, तो दूसरे पीढ़ी में पाया गया कि कुछ पौधे लंबा भी मिले, कुछ पौधे नाटा भी मिले। मतलब कि उसमें डोमिनेंट वाला भी दिखेगा और रिसेसिव दिखेगा भी, प्रभावी और अप्रभावी दोनों दिखेगा। ये हो गया पृथक्करण का नियम। फिर उन्होंने जब 2 गुणों का क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि दोनों गुण जो है वो अपना अलग अलग एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने दिया स्वतंत्र संकलन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ तक हमारा मेंडल साहब का रूल क्लियर होता है। लेकिन कुछ ऐसे जो है जो मेंडल के अपवाद हैं। अब इन अपवाद हम लोग में ही हो जाए। मान लीजिए पिता गोरा है, जो माता है वो काली है, दोनों की जो संतान है वो बीच की भी तो हो सकती है, सांवली, थोड़ा गोरा थोड़ा काला भी तो हो सकती है। तो ये मेंडल के तो खिलाफ हो गया। मेंडल ने क्या बोला था कि जो गुण है दोनों गुण अलग अलग रहेंगे, कोई एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों गुण मिल गए, उसके बीच का दिखा, तो मेंडल का क्या हो गया, अपवाद। तो मेंडल में के जो नियम थे उसके 3 अपवाद हैं। तो पहला अपवाद जो है मेंडल के नियम का वो है हमारा अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कि पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभाव नहीं दे पाया, जीन जो है वो पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दे पाया, बीच में ही रह गया, अपूर्ण रह गया। ठीक है। इसका जो उदाहरण है वो होता है हमारा गुलाबसा या मिराबिलस जलापा का एक पौधा होता है। यह जो है मेंडल के नियम का अपवाद होता है। इसमें होता क्या है, जो पौधा होता है उसके पेरेंट्स जो होते हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रेड होता है, पौधा रेड होता है, और जो दूसरे जो पेरेंट्स होते हैं वो व्हाइट होते हैं। तो इसमें जब हम लाल पौधा और उजला पौधा में जब संकरण कराते हैं तो इसमें जो पहली पीढ़ी का जो पौधा मिलता है, फर्स्ट जनरेशन, वो हमें पिंक कलर का मिलता है, गुलाबी रंग का। अब सोचिए मेंडल के नियम में क्या हो रहा था, या अगर टॉल लंबा है तो लंबा मिलेगा, या तो नाटा है तो नाटा मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, लाल है उजला है मिलाए, बीच का मिल गया, मतलब गुलाबी मिल गया, दोनों के बीच का हुआ ना। तो ये पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दे पाया नहीं, तो इसी को हम लोग क्या नाम पड़ा, अपूर्ण प्रभाविता, जो मेंडल का क्या हुआ, अपवाद। अब हम लोग इसके बारे में देखें। पौधा मान लीजिए एक लाल लिए फिर एक व्हाइट लिए, इससे जीन आया R, इससे जीन आया W। ठीक है। अब हम लोग दोनों में जब क्रॉस कराए तो जो जीन है वो RW मिला। यह पौधा है कैसा मिल गया हम लोग को, पिंक कलर का, गुलाबी रंग का। ठीक है। ये पहली पीढ़ी में हुआ। लेकिन जब हम पहली पीढ़ी के पौधे को सेल्फिंग कराएं, इसमें देखिए R और W, मतलब इसमें जीन 2 टाइप से मिलेंगे, एक R मिलेगा एक W मिलेगा, एक फीमेल हो गए एक मेल हो गए। अब देखिए R और R आपस में मिलेंगे, फिर इसी R को W से मिला दीजिए, फिर WR से मिले RW, फिर WW। अब जो R था वो किस लिए था, लाल रंग के लिए। तो एक पौधा जो है वो कैसा मिलेगा, लाल। WW किसके लिए था, उजला रंग के लिए। तो जो एक पौधा मिला वो कैसा मिला, उजला रंग का। ठीक है। लेकिन जो RW है वो पौधा कैसा है, पिंक कलर का। ठीक है।
मतलब कि यहाँ पे आप देखिए फिनोटाइप जीनोटाइप सारा उल्टा हो जा रहा है। मेंडल के पहले नियम जो एक मोनोहैबिट क्रॉस था उसमें फिनोटाइप कैसा मिल रहा था, या तो पौधा लंबा मिलेगा या तो पौधा नाटा मिलेगा, मतलब कि 3:1 2 टाइप का मिल रहा था। लेकिन जब अपूर्ण प्रभाविता आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसमें पौधा देखिए कैसा मिल रहा है, या तो पौधा लाल मिला, या तो पौधा गुलाबी मिलेगा, या तो पौधा उजला मिलेगा, 3 टाइप का मिला। तो इसमें जो क्या होगा अपना फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाएगा, रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट, 1:2:1। लेकिन अगर हम लोग अब देखिए जीनोटाइप पे चले, बाहर से तो दिख गया 3 टाइप का, अब जीनोटाइप पे देखें, एक है कैपिटल आर कैपिटल आर, एक है कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। अब आप देखिए ये दोनों तो एक जैसे हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब कि जो अपूर्ण प्रभाविता है इसमें भी जो जीन है वो 3 प्रकार के दिखेंगे, कैपिटल आर, दोनों आर, एक आर डब्ल्यू एक डब्ल्यू डब्ल्यू। मतलब कि अगर पूछेगा मेंडल का जो अपूर्ण प्रभाविता है उसके अंदर आपका जो जीनोटाइप अनुपात है वो कितना आएगा, 1:2:1। क्या तक क्लियर है? अब आगे हम लोग चलते हैं, दो टर्म आता है, एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो पहले हम लोग बैक क्रॉस के बारे में समझते हैं। तो बैक क्रॉस क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी का पौधा होता है, पौधा जो हमारा किस पीढ़ी का रहेगा, F1 पीढ़ी का, ये हमेशा फिक्स रहेगा। F1 पीढ़ी का जो पौधा है वो भी विषम युग्मक होना चाहिए, सम युग्मक नहीं, विषम युग्मक, हेटेरोजाइगस। F1 पीढ़ी का पौधा को अगर हम दोनों सम युग्मक पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा दे, संकरण करा दे, तो उससे जो मिलेगा उसको हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे कि F1 है कैपिटल T स्मॉल t हो गया, इससे गैमेट बना एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर हम लोग इसको पहले प्रभावी गुण वाले से करवाते हैं, दोनों कैपिटल से करवाते हैं, तो इससे जो हमें पौधा मिलेगा वो सारा का सारा लंबा मिलेगा। अब खुद देखिए, एक बनेगा कैपिटल T, एक बनेगा स्मॉल t, और इससे क्या बना, एक t को t से मिला दिए, फिर t को t से मिला दिए, सारा पौधा कैसा हो गया, लंबा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, प्रभावी वाले से किए थे। अगर हम लोग अप्रभावी से करवा दे, रिसेसिव वाले से, तो उसमें क्या होता है, कैपिटल T स्मॉल t, इसको हम लोग करा दिए स्मॉल t से, कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, मतलब जो पौधा है लंबा भी मिल रहा है और नाटा भी मिल रहा है। मतलब कि जब हम F1 पीढ़ी के पौधे को रिसेसिव अप्रभावी वाले गुण के साथ क्रॉस कराते हैं तो 50% जो पौधा है वो हमें लंबा भी मिलता है और 50% पौधा है जो नाटा मिलता है। लेकिन अगर हम लोग उसको F1 वाले पीढ़ी वाले पौधे को अगर हम लोग प्रभावी गुण वाले के साथ क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो उसमें सारे पौधे हमें क्या मिलते हैं, लंबे मिलते हैं। मतलब कि जो रेशियो है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि F1 जनरेशन का पौधा है, उसको हम लोग प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं, संकरण, तो सारे पौधे हैं वो कैसे मिलेंगे, या लंबा पौधा पाए जाने की प्रतिशत कितनी होगी या संभावना कितनी होगी। ऑप्शन देगा 100%, 50%, 25% या 0%। तो आपको रटना नहीं है। देखिए कैसे है, फिर से हम लिखते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, जो एक है F1 पीढ़ी का है, उसको हम लोग क्रॉस करा दिए डोमिनेंट वाले से, प्रभावी वाले से, तो इससे जो हमें लंबा की संभावना पूछ रहा है, लंबा पौधा होने की संभावना कितनी। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपना पेन लिए बैक में रफ करना है। दोनों सेम है तो कोई एक ले लीजिए, दोनों में यहाँ ले लीजिए, फिर दोनों अलग है, अलग अलग है, हेटेरोजाइगस विषम। जब विषम होगा तो दो टाइप का बनेगा, एक बड़ा एक छोटा। तो एक बड़ा लिए और एक छोटा लिए, मिला दीजिए, बड़ा बड़ा, दोनों कैपिटल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। अभी मैंने बताया क्या, दोनों कैपिटल है तो पौधा कैसा होगा, लंबा। ये भी लंबा, लंबा वाला जीन है तो ये भी लंबा, ये भी लंबा। मतलब कि लंबा पौधा मिलने की संभावना कितनी हो गई, 100%। क्या था क्लियर? इसी प्रकार आपसे अगर बोल देगा कि अप्रभावी के साथ करा दे और उसमें पूछ देगा कि लंबा की संभावना, तो आपको फिर से निकालना, इसमें दोनों क्या होगा, स्मॉल। तो एक स्मॉल ले लिए, फिर एक कैपिटल एक स्मॉल ले लिए, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल। मतलब एक पौधों में एक पौधा जो है लंबा है, एक पौधा नाटा है, मतलब 50-50 चांस है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया आपका मेंडल का पहला अपवाद, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें एक बैक क्रॉस हम लोग क्लियर किए। एक आता है आपका टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जो F1 पीढ़ी का पौधा होता है उसका हम लोग जो अप्रभावी गुण वाले जो पेरेंट्स होते हैं उसके साथ क्रॉस करते हैं। अभी बैक क्रॉस में मैंने दोनों बताया, तो एक क्वेश्चन ये है, जो टेस्ट क्रॉस है वो सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं कहे जा सकते, क्योंकि बैक क्रॉस में दोनों सेक्शन के साथ हम लोग क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस में सिर्फ अप्रभावी के साथ। तो यहाँ पे भी कैपिटल T स्मॉल t बनेगा, स्मॉल t 50-50 चांस है, या तो 50% पौधा लंबा होगा या 50% नाटा होगा। फिर मेंडल के नियम का दूसरा अपवाद है हमारा कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। आपको डायग्राम देख के ही लग रहा होगा, एक लाल गाय है, एक उजली गाय है, लेकिन जब दोनों में क्रॉस हुआ तो जो गाय है वो चित कबरी है, उजला और लाल दोनों मिक्स है। लेकिन मेंडल ने क्या बोला था कि दोनों गुण में से कोई एक गुण प्रभाव दिखाएगा, उसको हम लोग डोमिनेंट कहेंगे, प्रभावी लक्षण,
और एक नहीं दिखाएगा, उसको हम लोग रिसेसिव अप्रभावी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों अपना प्रभाव दिखा रहा है, मतलब सप्रभाविता। इनकम्प्लीट में क्या हुआ था, दोनों के बीच का एक आ गया, लेकिन इसमें दोनों अपना दिखा रहा है। ये हुआ गाय में, चिड़िया में देखिए एक नीली चिड़िया है, एक थोड़ी भूरी चिड़िया है, लेकिन इसमें एक व्हाइट का भी बीच में मोरा जैसा आ गया, मतलब दोनों लक्षण है। ये हो गया आपका कोडोमिनेंस। अब इसका भी सेम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जैसा, दोनों आर आर, फिर दोनों स्मॉल आर ले लेते हैं। जब क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बना। इससे जो पौधा चितकबरी जो होती है, इसको हम लोग रोन कहते हैं, ROEN, रोन टाइप का मिला। इसमें फिर ये हो गई हमारी पहली जनरेशन। अब हम लोग इसमें अगर सेकेंड जनरेशन करा दें, जैसे कि अगर आप खुद से ट्राई कीजिए कि अगर कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, उसमें फिर से सेकेंड जनरेशन के लिए क्रॉस कराएं तो कैसे बनेगा। तब तक ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिएगा तो आपका खुद से इजी भी होगा। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसमें कराना है, देख क्या तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, फिर एक कैपिटल आर बनेगा, स्मॉल आर बनेगा। अब साथ में मिलाएं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। इसमें दोनों कैपिटल है तो गाय कैसी है आपकी, लाल है। अगर दोनों स्मॉल है तो गाय कैसी है, उजली है, व्हाइट है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ गए तो गाय कैसी मिलेगी, चितकबरी मिलेगी, कुछ लाल कुछ उजली। लाल के साथ आप बीच में उजला डाल दीजिए, क्लियर। सेम हियर, कुछ गाय लाल कुछ उजली। मतलब अगर इसमें कोई पूछे आपसे कि फिनोटाइप क्या होगा, इसमें गाय देखिए सेकंड जनरेशन में कितने टाइप की दिख रही है, 3 अलग अलग। एक हमें लाल भी मिली, एक उजली मिली और एक चितकबरी मिली। मतलब रेड, व्हाइट और रोन। रोन चितकबरी को कहते हैं। कितना है रेड, लाल कितना है, 1। उजली कितनी है, 1। रोन 2। इसको 1:2:1 लिख सकते हैं, लाल चितकबरी उजली। अगर कोई आपसे पूछे जीनोटाइप, तो जीन कितने टाइप के यहाँ पे दिख रहे हैं, एक कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्मॉल आर है। कैपिटल आर वाला कितना है, 1। स्मॉल आर और कैपिटल आर कितना है, 2। और ये 1:2:1। इसमें भी हम लोग सेम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस लगा सकते हैं, देखेंगे। इसमें आपको पूछ देगा यहाँ पे पिंक पौधा आ रहा था या लंबा आ रहा था, जैसा इसमें आपसे पूछ देगा कि जो F1 पीढ़ी का जो जंतु है, आपसे क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा। आप क्वेश्चन लिखिए कि जो कोडोमिनेंस होता है, कोडोमिनेंस हिंदी क्या हो गया, सप्रभाविता। जो सप्रभाविता है उसमें F1 पीढ़ी के जानवर को अगर हम लोग F1 पीढ़ी का जानवर जो है उसका हम लोग क्रॉस जो है वो उजली गाय के साथ करा दें, या ऐसे आएगा चितकबरी गाय को अगर हम लोग उजली गाय के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें लाल गाय मिलने की संभावना कितनी होगी। उजली गाय दोनों स्मॉल, चितकबरी मिक्स है, दोनों में क्या कराना है, क्रॉस। इससे आर बनेगा, इससे आर भी बनेगा और एक स्मॉल आर भी बनेगा, ठीक है। अब हम लोग लिख ले, पहले टेबल बनाते चलना है, ऐसे बना दिए, फिर स्मॉल आर बना दिए, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। आपसे क्या पूछा, लाल गाय की संभावना। ये जो है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गाय कैसी होगी, चितकबरी होगी। ये कैसी होगी, उजली होगी। तो लाल गाय मिला। मतलब अगर हम लोग चितकबरी गाय के साथ जो है उजली गाय के साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो उसमें लाल गाय की संभावना 0%। अगर यही पूछ दे इसमें चितकबरी होने की संभावना 2 में 1, मतलब 50%। ये भी 50%, क्लियर। यहाँ पे क्या किया, अप्रभावी ले लिया उजली गाय। अगर इसको हम लोग लाल कर दें तो अलग हो जाएगा। आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, इसका मैं आंसर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको बता चुका हूँ। सेम है, बैक क्रॉस जो है उससे पहला वाला, आप उससे आपका आंसर आ जाएगा 25%, फिर 2 आएंगे 50%, फिर 25%, 1:1, क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया मेंडल के थ्योरी के 2 अपवाद। तीसरा अपवाद की ओर हम लोग चलते हैं। तो तीसरा अपवाद है बहुविकल्पता या मल्टीपल एलील्स, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे कि नॉर्मली जो होती है किसी एक गुण के लिए 2 अलील पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जैसे लंबा के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, कैपिटल टी कैपिटल 2 जी लिखे, मतलब 2 मिलकर 1 गुण दे रहे थे। लेकिन बहुविकल्पता में क्या होता है, किसी एक लक्षण के लिए 2 से अधिक जीन पाए जाते हैं। इसका जो है उदाहरण है हमारा मानव हृदय वर्ग। ब्लड के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी हम बेसिक यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। जो ब्लड होता है, इसका कोई लैंड स्टैंडर्ड ने किया था, आपको 2 टर्म बताया था, एंटीजन और एंटीबॉडी। जो सतह पे होता है वो एंटीजन होता है, और सतह के अंदर जो प्लाज्मा में होता है वो एंटीबॉडी होता है। जो लाल रक्त कोशिका है उसके सतह पे एंटीजन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ए और बी। तो सतह पे जो एंटीजन पाया जाएगा वो रक्त होता है। अगर सतह पे ए पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर सतह पे बी पाया जाएगा तो बी होगा, अगर सतह पे दोनों पाया जाएगा तो ए बी होगा, और अगर सतह पे कोई भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं, तो ब्लड ग्रुप बी होगा, वो होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पे जो वीडियो है ब्लड ग्रुप का वो आप देख लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया एंटीजन। एंटीबॉडी के लिए मैंने बताया था ए और बी लेकर चलना है। ए ब्लड ग्रुप में ए आ गया, बचा क्या बी, तो बी हो गया। बी में बी आ गया, बचा ए हो गया। ए बी में दोनों आ चुका है पहले, कोई नहीं बचा तो नन। इसी प्रकार ओ में कोई नहीं आया तो दोनों, ठीक है। इससे हम लोग अब आगे देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। इसमें हो गया
कि जो ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है, इसमें आपको क्या होगा, जो ए बी है वो भी तो आई जीन से, जो हमारा रक्त है वो आई जीन के द्वारा होता है। तो जीन मैंने क्या बताया, सम भी हो सकता है या विषम भी हो सकता है। तो आई ए हो सकता है, आई ए हो सकता है, या आई ए और आई जीरो हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार बी जो है आई बी हो सकता है, आई बी हो सकता है, आई बी या आई जीरो। ए बी है, आई ए होगा, आई बी होगा, आई जीरो, ये जीन हो गया। लेकिन इस पे आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। आपसे क्वेश्चन ये देगा कि मान लिया जाए एक पिता है, वो ए ब्लड ग्रुप का है, उसकी शादी अगर बी ब्लड ग्रुप वाले स्त्री से, या उसकी जो माता संतान की है वो बी ब्लड ग्रुप की है, तो उसके संतान में क्या क्या ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि सम युग्मक है या विषम युग्मक है। अगर नहीं बताया तो आपको विषम युग्मक लेकर चलना है। तो इसका जीन क्या हो सकता है, आई ए और आई नोट। इसका भी आई बी और आई नोट। इससे दो टाइप का बनेगा, आई ए आई नोट। इससे भी दो टाइप का, आई बी आई नोट। अब हम लोग एक को पकड़ेंगे, दोनों के साथ मिलाएंगे। इसको इससे मिलाएंगे तो ए और बी दोनों मिल गया। फिर ए को इससे मिलाएंगे तो क्या बना, ए और ओ बना, मतलब ए ब्लड ग्रुप हो गया। ओ को बी से मिलाए, ओ बी आई ओ आई बी, बी ब्लड ग्रुप। फिर ओ को ओ से मिलाए, ओ। मतलब अगर हम लोग विषम युग्मक जो पुरुष है उसकी शादी अगर विषम युग्मक स्त्री के साथ होती है तो उसके जो संतान होंगे उसमें चारों प्रकार की रक्त समूह पाने की संभावना है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में घुमा दें, आपको क्वेश्चन में दे कि जो पुरुष है वह सम युग्मक है, मतलब उसका जो गुण है, क्रोमोसोम है, वो एक समान है, मतलब एक जैसा अगर दे दिया जाए, एक ही पुरुष है, एक ब्लड ग्रुप एक समान है, तो आइए लिखेंगे। उसकी शादी अगर हम लोग सम युग्मक बी वाले ब्लड ग्रुप स्त्री से करा दे तो क्या होगा, आई बी और आई बी। अब देखिए इससे क्या बनेगा, आई ए बनेगा और आई बी बनेगा, ठीक है। अब दोनों को मिला दे क्या बनेगा, आई ए और आई बी। इससे क्या ब्लड समूह बना, वो हमारा ए बी बना। यहाँ पे क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका हम लोग को फायदा नॉर्मल लाइफ में भी हो सकता है पता करने के लिए कि क्या है। अब आप लोग घर पे खुद सोच सकते हैं, या फिर आपको देखिए मैं अब थोड़ा क्वेश्चन लेवल बढ़ाता हूँ, एग्जाम में आएगा या नहीं। एग्जाम में इतना हाई तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये हाई बनाने लगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। सोचना है सिर्फ, एक पुरुष है एक स्त्री है, ठीक है। जो संतान है, इसके एक संतान हुए, उसका जो रक्त समूह है वह आई ए है और आई ए है, मतलब रक्त समूह ए है, वह भी किस टाइप का, सम युग्मक, होमोजाइगस, एक समान वाला, आई ए। और इसमें जो अगर मैं इतना पे छोड़ दूं और पूछूं माता और पिता का रक्त समूह क्या होगा, ये हो गया हाई लेवल, आप लोग खुद बनाएंगे। आंसर मैं भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले खुद सॉल्व कीजिएगा फिर आंसर देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें हो गया, माता एवं पिता का रक्त समूह क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि जो स्त्री है वह मेरे विषम युग्मक बी है लेकिन विषम युग्मक है, तो उसमें जो पुरुष है उसका रक्त समूह क्या होगा, ठीक है। अगला जो पुरुष है वह विषम युग्मक हो गया इस बार, और वो ए है, ठीक है। तो जो फीमेल है उसका रक्त समूह क्या होगा। ये आपका 3 क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मेरा संभव आशा है कि आप सभी से क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें अगर जो पुरुष है वो विषम युग्मक है, मतलब आई ए है आई नोट है, हमको दोनों ए लाना है। तो जो स्त्री है उसमें एक ए तो जरूरी चाहिए, तो उसका रक्त समूह या तो ए हो सकता है या फिर ए बी भी हो सकता है। तो इसका रक्त समूह स्त्री का यहाँ पे ए होगा या तो ए बी होगा, ठीक है। उसी प्रकार पहले क्वेश्चन में अगर स्त्री जो है वो बी की है, लेकिन क्या है, सॉरी इसमें ए बी होगा, यहाँ पे जो स्त्री है वो ए बी है, तो जो पुरुष है उसमें क्या होगा, ए बी है तो पुरुष ए रक्त समूह का होगा। उसी प्रकार इसमें आपको आंसर भी आ गया, जो फीमेल या तो ए हो गया तो ए बी होगी। उसी प्रकार या तो पुरुष हो या तो ए हो सकता है या तो ए बी हो सकता है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही देखें, मेंडल का दोनों मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड, इसके 3 नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर उसके 3 अपवाद। आज का क्लास हमारा यही तक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सहलग्नता, लिंकेज क्या होती है, एवं फिर जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होती, कैसे होती है, क्या होती है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे उसमें मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।